लाने में जरा आनाकानी हुई तो भगवान ने देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। सुदामा जी के पांव भगवान ने कैसे धोए? अपने नेत्रों के जल से। वाह, ये प्रेम देखो। भगवान रोते हैं भक्त के लिए, तो भगवान के भक्त भी तो रोता है भगवान के लिए। भगवान कहते हैं जो मेरे लिए रोते हैं मैं उनके लिए रोता हूँ, जो मेरे लिए कदम बढ़ाते हैं मैं उनके लिए कदम बढ़ाता हूँ, जो मेरे लिए हाथ बढ़ाते हैं। ये देखो जगन्नाथ जी के हाथ बढ़े हैं कि नहीं? क्यों? उनके लिए बढ़े हैं जिनके हाथ भगवान के लिए बढ़े हैं। भक्त हाथ बढ़ाएगा तो भगवान बोले मेरे भी बढ़े हैं, आ तो तुझे गले लगाऊं, पर तुम हाथ बढ़ाते ही नहीं हो। तो भगवान बोले मैं तो बढ़ाए खड़ा हूँ भाई, तुम अपने हाथ तो बढ़ाओ। सुदामा जी के पांव धोए। कहा मित्र ये बताओ हमारी भाभी ने क्या भेजा है? सुदामा जी पोटली छिपाने लगे। प्रभु दक्षिणाएं भेजी भाभी ने। भगवान ने छीन ली और छीना तो एक फटा पुराना कपड़ा, उस कपड़े में चिवड़ा, चिवड़ा मतलब पोहा कच्चा चिवड़ा भगवान ने देखा। व्यवहार में लोग चावल कहते हैं। पहली मुट्ठी चावल भरी, चिवड़ा भरा और भगवान ने भोग लगाया। और जैसे ही भगवान तृप्त हुए तो भगवान के तृप्त होते ही सारा संसार तृप्त हो गया। जगत के पालनहार। तो सुदामा जी को सबको भोजन कराने का पुण्य मिल गया। तो भगवान ने कहा कि सुदामा ने आज सारे ब्रह्मांड के प्रत्येक जीव का पेट भरा है, इसलिए विश्वकर्मा यहाँ आओ, यहाँ जाओ, सुदामा का नगर सोने चांदी से सुसज्जित कर दो, जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुशीला माँ से मिले। माँ आपका घर बनाना है, महल बनाने हैं। सुशीला माँ बोली कि पहले हमारा घर ना बना। मेरे पति गांव में जिनके घर भिक्षा मांगने जाते थे, जिन लोगों ने आज तक हमें भिक्षा देकर हमारा पालन पोषण किया, जिनके द्वार से हमारे पति भोजन लाते थे बच्चों के लिए, उन लोगों का पहले घर बना। विश्वकर्मा जी फिर आए। विश्वकर्मा जी ने भगवान से कहा कि प्रभु बजट थोड़ा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? सुशीला माँ कह रही है सबका घर बना। भगवान बोले मेरे सुदामा को जिस जिसने सहयोग दिया है, जिस जिसने अन्न दिया है, कभी कभी दिया होगा। 10 साल पहले 20 साल पहले भी यदि किसी ने एक दाना मित्र को दिया हो, जाओ उसका भी घर सुसज्जित कर, उसे भी धन धान्य से। इसलिए मेरी माँ दान करने से धन कभी घटता नहीं है। आपका दान ही आड़े आकर के आपके रक्षा करता है। इसलिए जब समय अच्छा हो ना तो भले काम कर ले, क्योंकि वक्त जब बुरा होता है तो बुरे वक्त में भले काम सहयोग करते। इसलिए कहता हूँ अन्नदान। देखो ना गौरी गोपाल आश्रम में, गौरी गोपाल आश्रम में हमारी माताएं रहती हैं। ये मैया हमारी गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं। ये माँ, जिस माँ ने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, योग बनाया, चलना सिखाया, कमा कमा करके बच्चों की सेवा की, बच्चों के लिए सब कुछ सहा, सब कुछ किया, आज वही बच्चे उन माओ को घर के बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ऐसी गौरी गोपाल में 310 वृद्ध माएं रहती हैं। इन माओं की सेवा जब उनके अपनी औलाद अपने बच्चे नहीं करते, तब ये दास अनिरुद्ध का धर्म हो जाता है। भाई इस द्वार पर जो आएगा उसकी सेवा करना हमारा धर्म है या नहीं? आप बताओ। हम तो केवल अपने धर्म का पालन। ये देखो ये हमारी बूढ़ी माँ,
ये माँ जिस माँ ने बच्चे को पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, आज वही बच्चों ने घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। और ये माँ यहाँ सुख पूर्वक रहती है। ये दास अनिरुद्ध माँ की सेवा करता है। प्रिय भक्तों, जैसे सुदामा को जिन जिन ने दिया उनका भी भगवान ने घर बनवाया, उनको भी धन धान्य दिया। ऐसे आप लोग भी जो वृद्ध माओ के लिए भोजन देते हैं, आप सबके सहयोग से यहाँ सेवाएं चलती हैं, तो क्या भगवान आपको नहीं देंगे? भगवान आपका भी ख्याल रखेंगे कि आपका एक दाना गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं से जुड़ा है। ईश्वर आपका भी ख्याल रखेंगे। इसलिए यहाँ आप देख रहे हैं हजारों भक्तों के लिए भोजन चल रहा है, संत जन भोजन करते हैं। क्या ईश्वर ये नहीं देखेंगे? मैया कैसी हो मेरी माँ? कहाँ से आई हो मेरी माँ? कौन कौन है आपके घर पे? एक छोरा है, 3 छोरी थी। छोरा ने मेरे को बहुत मारी, कई बार मारी। बेटे ने मारा? बहू ने बोले काम कर, फिर रोटी मिलेगी, बस कुछ आटा की रोटी। तो बहू बोलती थी कि काम करोगी तो रोटी मिलेगी। हाँ, छोरा ने मारी, बस कुछ आटा की रोटी देनी, आगे पीछे को दूध की घूट दे दे, कुछ भी ना दे ना। बहुत काम करोगे बेटा, झाड़ू पोछा बहुत करे, उनका तेल मालिश करे। मैं बुखार हो गया, मैंने रोटी ना बनाई तो मैंने बहुत मारी दुकान में आके। छोरा आपको मारा? किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू भी। बेटा बहू दोनों ने मारा? क्यों मारा? मैंने रोटी ना बनाई, मेरे बुखार हो गया। अच्छा, आपको बुखार? देखो मैया से घर की रोटी बनवाती, बुखार आ गया तो मैया ने भोजन नहीं बनाया तो बेटा बहू ने मारा। मतलब वो माँ की तरह नहीं रखते थे, माँ को नौकरानी की तरह रखते, और माँ ने भोजन नहीं बनाया तो बेटा बहू ने मारा। देखो ये उन औलाद ने व्यवहार किया जिस बच्चे को माँ ने पेट में 9 महीने रखा, जिस बच्चे के जन्म पर माँ नाची गाई खुशियां मनाई, जिस बच्चे की तेल मालिश की, जिसके लिए खुद भूखी रहकर खिलाया। आज उस बेटे ने अपनी माँ के साथ वैसा व्यवहार किया कि कोई अपने नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता कि नौकरों को भी बुखार आ जाए तो मालिक कहता भाई तुम आराम कर लो आज। लेकिन माँ को बुखार आया, माँ ने भोजन नहीं बनाया तो बहू ने मारा, बेटे ने मारा कि आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया? पेट में खाए ना तन मैंने बहुत काम करो, हलवा की दुकान खूब मैंने काम करो, रात दिन काम करे। मैं कभी पेट में खाए ना तन पका रहा, उनको खुआवे का भूखे रह गई। आदमी मैंने कई साल हो गए घर से गया ना, 30-25 साल हो गए घर से निकल गया। छोटा छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से किसी से पूछ लिया। तो आपका बच्चा जब पति चले गए तब बच्चा कितने साल का था? 4 साल। 4 साल। 4 साल। तो आप क्या करती थी? कैसे पाला बच्चे को आपने? दुकान थी? दुकान पर फिर मैं बैठने लगी, लोग कर रहे लगे कोई। तो आप दुकान चलाती थी? कौन सी दुकान? एक छोरी थी और छोरी भी बड़ी, वो भी दुकान बैठे थी। तो आपकी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। तो आपकी बेटियां सेवा नहीं करती? नहीं करती। मैं भी बैठे, छोरी भी बैठे थी, हलवा की दुकान नौकर करे करता। तो आपकी हलवाई की दुकान थी? मैंने घर पे फिर बाद में बर्फी बनाई, गाजर पाक बनाया, सब कुछ कलाकंद सब कुछ मैं घर पे बनाया। मैया की हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, अर्थात इनके पति हलवाई थे। मिठाई नमकीन बना के बेचती और उससे जो पैसा मिलता बच्चों को पढ़ाती लिखाती। 3 बेटियां, उनका विवाह इत्यादि सब किया होगा माँ ने। फिर भी देखो 3 बेटियां और 1 बेटे के होने पर भी माँ को कोई सहारा ना मिला। ना रखे बेटियां भी नहीं रखती। छोरा बोले कौन रोटी दे, गोली खा ले, बोले कौन रोटी दे, कौन रखे, कोई ना रखे, निकल जा घर से। मैंने धक्का दे के घर से निकाल दिया। धक्का दे के बेटों ने घर से निकाल दिया। तब से ये माँ गौरी गोपाल आई। और गौरी गोपाल मैया यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है? 3 साल हो गए, मुझे कोई दुख नहीं बेटे। यहाँ समय से भोजन मिलता है आपको? रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? ऐसे कुछ नहीं है, दूध चाय फल फ्रूट सब कुछ। पहले आप हमें पूछते हो, बाद में आप खाना खाते हो। आप यहाँ खुश हो? बेटे कोई दुख नहीं है। अब बताओ इन माओ की सेवा करना हमारा फर्ज है या नहीं? बताइए, धर्म है या नहीं? हम तो केवल वो धर्म पालन कर रहे हैं कि आपके द्वार पे कोई आएगा तो क्या आप उसको रोटी नहीं दोगे? क्या आप उसकी सेवा नहीं करोगे?
बस वही के गौरी गोपाल में ये माएँ आती हैं जिनको अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसी बेसहारा माओ के लिए हम आपसे कहते हैं थोड़ा थोड़ा हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के सहयोग करते हैं। 310 माएँ हैं, इन माओ को समय से भोजन देना, नाश्ता देना, इन माओ को दवाई देना। आपसे बस मैं चाहता हूँ कि एक दिन का भोजन माओ को आप दें। कल का भोजन आप बंटवाना चाहें तो माओ को आप सहयोग करें कि कल का भोजन हमारी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से इन वृद्ध माओ को भोजन हमारी ओर से। नाश्ता आप सुबह का नाश्ता अपनी ओर से देना चाहें कि एक दिन का नाश्ता हम माओ को देंगे, हमारी ओर से नाश्ता माओ को दिया जाए। आपकी ओर से रात्रि में एक एक गिलास दूध यदि आप देना चाहें, दवाई का सहयोग करना चाहें, माओ के लिए तेल साबुन जो आप देना चाहें।